हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी लोगों के लिए एक हेडक बन जाता है और वो है किराएदारी विवाद। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट हैं, कभी ना कभी आपको भी ये इशू फेस करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि किराएदारी विवादों का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किराएदारी विवाद क्या होते हैं साथियों? किराएदारी विवाद अक्सर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के इशू होते हैं। ये डिस्प्यूट रेंट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, रेंट इंक्रीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रॉपर्टी कंडीशंस के ऊपर हो सकते हैं। कॉमन इश्यूज के बारे में बात करें तो रेंट ना देना, प्रॉपर्टी का मिसयूज, डिपॉजिट रिटर्न ना करना या फिर प्रॉपर्टी के कंडीशन जो है डिट्रॉइट करना होना होता है। अब समझते हैं किराएदारी विवाद का समाधान क्या है। लीगल प्रोसेस, आपसी समझौता, म्यूचुअल एग्रीमेंट। फर्स्ट स्टेप आता है, अगर आपने लैंडलॉर्ड या टेनेंट से पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करें, अगर दोनों पार्टीज को लगे कि मैटर सॉल्व हो सकता है बिना लीगल एक्शन लिए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सोल्यूशन क्या है? रेंट को लेकर पेमेंट शेड्यूल सेट करना, मेंटेनेंस का काम शेयर करना या फिर डिपॉजिट रिलेटेड इश्यू को क्लियर करना। लीगल नोटिस भेजने के बारे में बात करें, अगर म्यूचुअल सोल्यूशन नहीं निकलता तो आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। लीगल नोटिस में आप अपनी तरफ से उन्होंने जो भी टर्म्स वायलेट की है उसका जिक्र करेंगे और सोल्यूशन देने के लिए एक फाइनल वार्निंग देंगे। एग्जाम्पल, अगर रेंट नहीं दिया गया तो नोटिस में ये बताया जाएगा कि अगर कुछ दिन में पेमेंट नहीं आती, केस फाइल किया जाएगा। किराएदारी विवाद का समाधान, कोर्ट प्रोसेस को समझते हैं। अगर लीगल नोटिस के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में बात करें तो सिविल कोर्ट, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट की कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। इविक्शन केसेस के बारे में बात करें, अगर टेनेंट को घर से निकालना है तो लैंडलॉर्ड इविक्शन सूट फाइल कर सकता है। रेंट रिकवरी के बारे में बात करें, अगर रेंट ड्यू है तो लैंडलॉर्ड रेंट रिकवरी सूट फाइल कर सकता है। किराएदारी विवाद में क्या क्या कानून लागू होता है समझते साथियों। रेंट कंट्रोल एक्ट, इंडिया में हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। ये एक्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करता है। प्रोटेक्शन फॉर टेनेंट्स को समझते हैं। टेनेंट्स को कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि उनको बिना नोटिस के नहीं निकाला जा सकता। लैंडलॉर्ड्स राइट्स क्या होता है? अगर टेनेंट रेंट नहीं दे रहा है या प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है तो लैंडलॉर्ड को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का हक होता है। किराएदारी विवाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट को समझते हैं साथियों। मीडिएशंस, अगर कोर्ट का प्रोसेस लंबा होता है तो मीडिएशन से क्विक रेजोल्यूशन हो सकता है साथियों। आर्बिट्रेशन के बारे में बात करें तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जा सकता है जो दोनों पार्टीज के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहीं एडवांटेज ऑफ एडीआर के बारे में बात करें तो ये प्रोसेस फास्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और दोनों पार्टीज को पीसफुली सॉल्यूशन मिल सकता है साथियों। किराएदारी विवाद के समाधान के फायदे क्या है? पहला फायदा है लीगल प्रोटेक्शन, आपको अपने लीगल राइट्स मिलते हैं चाहे आप लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो। रेजोल्यूशंस के बारे में बात करें, अगर आप लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको अपने डिस्प्यूट या सॉल्यूशन जल्दी मिल सकता है। फेयर आउटकम के बारे में बात करें, कोर्ट या मीडिएशंस के जरिए डिस्प्यूट का सॉल्यूशन फेयर तरीके से होता है साथियों। और आज वीडियो कंक्लूजन में आते हो तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो किराएदारी विवादों का समाधान पर। जैसे कि आपने देखा कि एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें अपने लीगल राइट्स को समझना जरूरी है। अगर आपको किसी भी डिस्प्यूट में हेल्प चाहिए तो अपने लॉयर से एडवाइस लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।